सालिनों का पहला सुपरमून आज तलू हो गया। सुपरमून आसमान पर गैर मामूली तौर पर बड़ा दिखाई देता है। ये गुज़िश्ता महीनों में नजर आने वाले सुपरमून के सिलसिले का आखिरी चांद है, जिसका आगाज गुज़िश्ता अक्टूबर में हुआ था। स्पार्को एलामी के मुताबिक आज साल का पहला सुपरमून है, जो रवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। एलामिया में बताया गया ये सुपरमून आखिरी सुपरमून है, जिसका आगाज अक्टूबर 2025 में हुआ था, जबकि ये साल 2026 का पहला सुपरमून भी है। पाकिस्तान में ये सुपरमून शाम 5:51 पर तलू हुआ और इस वक्त चांद की रोशनी 99.8% है। ये 3 और 4 जनवरी की रातों के दरमियान नुमायां तौर पर देखा जा सकेगा। आपको बताएं, सुपरमून पूरे चांद के मुकाबले में तकरीबन 6 से 7% बड़ा और 10% तक ज्यादा रोशन दिखाई देगा। माहिरीन फल्कियात का बताना है मौजूदा सुपरमून का सिलसिला 3 जनवरी के सुपरमून के साथ इख्तिताम पजीर हो रहा है। अगला सुपरमून का सिलसिला नवंबर 2026 में शुरू होगा, जो साल 2026 का दूसरा सुपरमून कहलाएगा और 2026 के इख्तिताम तक इसके बाद कोई और सुपरमून नहीं होगा। आपको बताएं, मुल्तान में चक्की का आटा मजीद महंगा। आटे की कीमत 4800 रुपए मन हो गई। चक्की आटा 110 रुपए फी किलो, जबकि फ्लोर मिल आटा 113 से 120 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा है। खबर है मुल्तान से। मुल्तान में चक्की आटा मजीद महंगा। आटे की कीमत 4800 रुपए मन, चक्की आटा 110 रुपए फी किलो, जबकि फ्लोर मिल आटा 113 से 120 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा है। मुल्तान में आटे की कीमत में होश रुबा इजाफा। चक्की आटा 110 रुपए फी किलो और 4800 रुपए फी मन मिलने लगा। चक्की मालकान का कहना है कि गंदुम 4600 रुपए फी मन खरीदी है और आटा 4800 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं, जबकि गंदुम की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। इम्कान है कि आइंदा चंद रोज में आटे की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। आज आटे का जी 120 रुपए किलो चल रहा है जी। मजीद आगे और रेट बढ़ेगा। ये तो पहले वाला माल पड़ा था, कल और माल आएगा, रेट और होगा। व्यापारी कहते हैं जी 4600 और 4700 रुपए मन है। आप बताओ 120 रुपए में ये आटा हमें बारे आता है। परचून की दुकानों पर भी आटा महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। परचून फरोशों के मुताबिक फ्लोर मिल का नॉर्मल आटा 113 रुपए और सुपर फाइन आटा 120 रुपए फी किलो दस्तयाब है। 15 किलो वाला है 1700 रुपए का। 1700 रुपए। हाँ जी। कौन से वाला आटा है? दरमियाना वाला। मतलब वो क्या फी किलो कितने में पड़ जाता है? वो तकरीबन 113 रुपए किलो पड़ता है। 13 रुपए। और जो सुपर फाइन है वो कितने का है? वो 120 रुपए किलो पड़ता है। दुकानदारों और चक्की मालकान का मानना है कि आटा महंगा होने से आम आदमी की कुव्वत खरीद मजीद कम हो गई है। कैमरामैन हसीब के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। डीजी खान में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। अब गंदम भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। काश्तकार से 2000 रुपए फी मन खरीदी जाने वाली गंदम की कीमत 4700 रुपए फी मन तक पहुंच गई है। खबर है डीजी खान से। महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। अब गंदम भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। काश्तकार से 2000 रुपए फी मन खरीदी जाने वाली गंदम की कीमत 4700 रुपए मन तक पहुंच गई है। डेरा गाजी खां में चंद ही रोज के दौरान गंदम की कीमत में होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। काश्तकार से 2000 रुपए फी मन में खरीदी जाने वाली गंदम की कीमत चंद दिन पहले 4000 रुपए फी मन थी, जो अब बढ़कर 4700 रुपए फी मन तक जा पहुंची है। शहरियों का कहना था कि आए दिन हर चीज महंगी हो रही है। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल भी मुश्किल होता जा रहा है। बाबा सही तो आपको क्या दसो, इतना महंगाई है। बीबी मरियम नवाज तू मेहरबानी कर, साढ़े होते कोई रहम कर। दाने नहीं मिलते तो आपको पता है 4700 कोई 5000 दिसेंदे। महंगाई को लो बुरान है। गंदम की बढ़ती हुई कीमत पर गल्ला मंडी के नायब सदर सैफुल्लाह पराचा का कहना था कि हुकूमती पॉलिसियों में अदम इस्तेहकाम और स्टॉक माफिया की जानिब से जखीरा अंदोजी के बायस गंदम की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, जिसका बराह रास्त नुकसान आम सारिफ को हो रहा है। गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियाँ है ना, इन्होंने जो स्टॉकिया डाले थे, जो लोगों को डाला था, जिन्होंने गंदम 2200 रुपए में लेके रख रखी है, वो लोग हमें दे रहे हैं अब 42, 43, 44, 4500 रुपए। वहाँ से हम उठवाते हैं किराया, यहाँ पे आके फिर मजदूरियाँ, खर्चे हैं। ज़ाहिर बात है लामाला हमने भी 150 रुपए रखना है, हमारे भी अखराजात है, दुकानों के खर्चे हैं, किराया। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा किया है कि गंदम की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। नए साल में जहां पेट्रोल सार्फिन को रिलीफ मिला, वहीं एलपीजी इस्तेमाल करने वालों पर महंगाई का नया बोझ डाल दिया गया।
जनवरी के लिए एलपीजी की सरकारी कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया, मगर मुल्तान में सिलेंडर गैस सरकारी रेट पर दस्तयाब ही नहीं। सरकारी कीमत 219 रुपए फी किलो, मगर मार्केट में 300 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। मुल्तान में एलपीजी माफिया खुद साख्ता महंगाई से बाज न आया। एलपीजी की सरकारी कीमत 219 रुपए फी किलो मुकर्रर, मगर मार्केट में 280 से 300 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। सरकारी और मार्केट कीमत में 61 से 81 रुपए तक का फर्क इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। एलपीजी सार्फिन कहते हैं शहर में हर दुकानदार अपनी मनमानी कीमत वसूल कर रहा है, जबकि नाजायज मुनाफाखोरी रोकने वाला कोई नजर नहीं आता। रिक्शा ड्राइवर 1000 रुपए का भाड़ा दे या ठेके पे जो रिक्शा चलाते हैं वो कहाँ जाएं? गरीब आदमी है, न ठेका दे सकते हैं, न बच्चों को पाल सकते हैं। जो जाएं तो जाएं किधर जाएं? अभी 330 रुपए तक बिकती रही पिछले महीने, अब 10 रुपए और बढ़ा दिया, अब 300 से ऊपर चली गई, टॉप पे जा रही है गैस। अब किधर जाए गरीब आदमी? गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। रिक्शा वालों ने सिर्फ 10 रुपए बढ़ाए हैं, तो सवारी तब भी इतराज कर रही है। महंगाई इस टाइम बिल्कुल अरूज पे जा रही है। हर चीज, चीनी ले लो, आटा ले लो, कुछ भी ले लो, घी ले लो, सब्जी नहीं ले जाओ तब भी सब्जी महंगी है। गोश्त तो बंदा खा नहीं सकता ना। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि एलपीजी की कीमत में इजाफे से उनका रोजगार शदीद मुतासिर हो रहा है। ईंधन महंगा होने के बावजूद किरायों में इजाफा मुमकिन नहीं, जिसके बायस रोजमर्रा अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। कहीं 300 रुपए किलो, कहीं 310 है, कोई 290 दे रहा है। अगर हम नहीं डलवाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा तो रोजगार है। अगर एक जगह से नहीं डलवाएंगे दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ भी यही रेट है 300 रुपए। हमें मजबूरी तौर 300, 320 या 10 डलवानी पड़ती है। घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सरकारी कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, ताकि महंगाई के इस बोझ से उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में कपास की पैदावार की मजमूई सूरत हाल मुतासिर। साल भर में महज 54,34,000 गांठें ही आ सकीं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैरून मुल्क से कपास दरामद कराने पर मजबूर है। पीसीजीए ने कपास के अदाद शुमार जारी कर दिए। मुल्तान में पीसीजीए ने 31 दिसंबर 2025 तक कपास के अदाद शुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान में कपास की मजमूई आमद 54,34,000 गांठें रही। बरामद कुनंदगान व ट्रेडर्स के पास कपास का स्टॉक 1,76,000 गांठें रहा। टेक्सटाइल सेक्टर को 47,08,380 गांठों की फराहमी हुई। मुल्क में कपास का मजमूई स्टॉक 5,49,664 गांठें रही। पिछले साल 5,88,531 कपास गांठें मौजूद थीं। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में कपास का फ्लो 84,916 गांठें रहा। गुज़िश्ता साल कपास की मजमूई आमद 54,5250 गांठें थी, जबकि मुल्क भर में इस वक्त 223 जिनिंग फैक्ट्रियां फाल हैं। जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब शदीद धुंध और सर्दी की लपेट में आ गया। प्रवासियों और ट्रेनें मुतासिर, मोटरवेज बंद रहना मामूल बन गया। महकमा मौसमियात ने धुंध मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी। मुल्तान, रहीम यार खां, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद धुंध और सर्दी का राज। सुबह के औकात में हद निगाह चंद मीटर तक महदूद हो गई। धुंध के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानगी और मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर है। शदीद धुंध के बायस मुल्तान से अजहर पीर तक जबकि M4 के मुख्तलिफ सेक्शन बंद रहे। मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन और रेलवे निजाम भी शदीद मुतासिर हुआ। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, रहीम यार खां में दर्जा हरारत 8 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मुतद्दद परवाजें और ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार रही। ताहम 15 घंटे बाद मोटरवेज को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी और धुंध की ये लहर जनवरी के पहले हफ्ते तक वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। कैमरा टीम के साथ गोहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। आपको बताएं, नया साल तो शुरू हो गया, मगर खिदमत पारकों के घरों के चूल्हे ताहाल ठंडे पड़े हैं। मुल्तान में सिविल डिफेंस के एहलकारों को 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिल सकी। सिविल डिफेंस के 229 एहलकार शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। मुल्तान में सिविल डिफेंस एहलकारों के मसाइल नए साल में भी जूं के तूं बरकरार। सिविल डिफेंस अमले को गुज़िश्ता 5-6 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, जिसके बायस 229 एहलकार शदीद माली मुश्किलात से दो चार हैं। ज़राए के मुताबिक सिविल डिफेंस के मंजूर शुदा मुलाजमीन की तादाद 180 है। ताहम जिला इंतजामिया के मजीद भर्तियां करने से यह तादाद बढ़कर
229 हो गई, जिसके नतीजा में 49 एहलकार सरप्लस करार पाए। ज़राए का कहना है कि महकमा सिविल डिफेंस सरप्लस करार दिए गए 49 एहलकारों को अपनाने के लिए तैयार नहीं, जिसके बायस इनकी 4 करोड़ पैसे ज्यादा तनख्वाहें ताहाल बकाया हैं। ये एहलकार गुज़िश्ता 1 साल से बगैर तनख्वाह ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। एहलकारों का कहना है कि वो सैलाब, मुहर्रम उल हराम, ईदैन, रमजान मुबारक और दीगर मजहबी और कौमी त्योहारों के दौरान हमेशा फ्रंट लाइन पर खिदमात अंजाम देते रहे हैं। दूसरी तरफ सिविल डिफेंस एहलकार एहतजाज से भी गुरेजा हैं। इन्हें खदशा है कि आवाज उठाने की सूरत में इनकी मुलाजमत खत्म कर दी जाएगी। एहलकारों के मुताबिक कानून के तहत सिविल डिफेंस को मुख्तलिफ तरक्याती इदारों से 1% फंड दिया जाना लाजिम है। ताहम कारपोरेशन, जिला कौंसिल और MDA से ये फंड भी नहीं मिल रहा। सिविल डिफेंस मुलाजमीन ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर वाजिबुल अदा तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाया जाए और मसला का मुस्तकिल हल निकाला जाए। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही न्यूज, मुल्तान। जिले इंतजामिया मुल्तान शहर के ब्यूटिफिकेशन के मंसूबों की तकमील में मसरूफ, लेकिन शहर के एन बीच में मौजूद शहबाज शरीफ फैमिली पार्क इंतजामिया की तवज्जो से ओझल पार्क खंडर का मंजर पेश करने लगा और नशइयों की अमाज़गाह बन गया। जिला इंतजामिया मुल्तान की खूबसूरती में इजाफे के लिए मुख्तलिफ मंसूबों की तकमील में तो मसरूफ नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ वजीर आजम के नाम से मंसूब शहबाज शरीफ पार्क पर तवज्जो देना भूल गई। मुल्तान शहर के वस्त में मौजूद शहबाज शरीफ पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस पार्क की दीवारें भी टूट फूट का शिकार हो गई हैं। एक तो सफाई नहीं है, चारों तरफ दीवारें टूटी पड़ी हैं, जहाज नसाई वगैरह सारे यहाँ होते हैं, कोई इसकी सहूलत ही नहीं है। उजड़ गई है पार्क। इसे बनाए ताकि गवर्नमेंट मुलाजिम इसके ऊपर गार्ड हो, ताकि इसकी हिफाजत हो, हर बंदा आने जाने वाले को खूबसूरती भी नजर आए अच्छी, और सबके लोगों को तफरीह की जगह है ये। इसे बेहतरीन हुकूमत पाकिस्तान पंजाब मरीन से अपील करते हैं, इसे अच्छी बनवा दें, मेहरबानी होगी उसकी। शहरियों का कहना है कि नशइयों की अमाजगाह होने की वजह से रोजाना की बुनियाद पर चोरी और डकैती जैसे मामलात भी बढ़ रहे हैं और बच्चों के खेलने की जगह भी नहीं है। बहुत मुश्किल होती है। मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ रेलवे इंतजामिया को कि यहाँ पर सबसे पहले एक प्रॉपर बंदा रखा जाए, ठीक है, इसकी सफाई होनी चाहिए। और रोज डेली लेडीज आती थी वॉक करने, अब वो वॉक करने भी नहीं आती। यहाँ डर लगता है मगरिब से बाद यहाँ पर लूटने वाले बैठे होते हैं। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पार्क की सफाई सुथराई और तामीर और मुरम्मत के कामों के बाद शहरियों के लिए खोला जाए। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। आपको बताएं, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सुथरा पंजाब सफाई कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। नाकिस कारकर्दगी पर ज्वाइंट वेंचर JVSA इंटरप्राइजेस को डिफॉल्टर करार दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स के PI अहदाफ पूरे करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। मुल्तान में सफाई की नाकिस सूरत हाल पर बड़ा एक्शन। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत काम करने वाले सफाई कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सख्त इकदाम उठा लिया। मुसलसल नाकिस कारकर्दगी, मुआहदे की खिलाफ वर्जियों और शहरियों की बढ़ती शिकायत के बाद ज्वाइंट वेंचर JVSA इंटरप्राइजेस को टर्मिनेट कर दिया गया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन मशीनरी की फराहमी और KPI के अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। जाली हाजिरियां, वर्कर्स की तनख्वाहों में ताखीर और EOBI और सोशल सिक्योरिटी के दायगियों में संगीन बेज़ाब्तगियों के शवाहिद भी सामने आए। 100 से ज्यादा नोटिस के बावजूद बेहतरी न आने पर कॉन्ट्रैक्टर्स को डिफॉल्टर करार दिया गया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टर को 7 रोज की हतमी डेडलाइन देते हुए वाजे किया है कि अवामी मुफाद पर कोई समझौता नहीं, नाकामी की सूरत में मुतबादिल सफाई निजाम नाफिज कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ गौहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में इंतजामी अफसरान मफाद आम के कामों की तकमील के लिए मुतहरिक। कमिश्नर सरगोदा शौकत अली ने ओहदा संभालते ही काम शुरू कर दिया। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के एमरजेंसी और OPD 31 जनवरी तक बाकायदा फाल करने का हुक्म। उधर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने मुख्तलिफ महकमों को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए टास्क सौंप दिए। कमिश्नर सरगोदा शौकत अली ने ओहदा संभालते ही काम शुरू कर दिया। कमिश्नर शौकत अली का शहर में जारी तरक्याती कामों का दौरा। कमिश्नर ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का मुआयना किया। इमरजेंसी और OPD 31 जनवरी तक बाकायदा फाल करने का हुक्म। कमिश्नर ने 14 अरब रुपए के मेगा सीवरेज मंसूबे का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की सदारत में जिले इंतजामिया का कारकर्दगी जायजा इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ महकमों को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए टास्क सौंपे। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद नुमान सिद्दीक की ज़ेर सदारत जेल हेल्थ काउंसिल का भी इजलास हुआ। जेल अस्पतालों की अपग्रेडेशन, तिबी आलात और अद्वियात की दस्तयाबी पर ब्रीफिंग दी गई। उधर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल
मलिहा रशीद ने हेल्थ काउंसिल के इजलास में तिबी सहूलियात का जायजा लिया। हेल्थ स्क्रीनिंग सहूलियात, तिबी आलात और अद्वियात की दस्तयाबी बारे ब्रीफिंग ली। डीसी मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर की ज़ेर सदारत प्रोजेक्ट्स बारे इजलास हुआ। कहा साल 2026 अवामी खिदमत, तामीर तरक्की और खुशहाली का साल होगा। म्यूनिसिपल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और सफाई की सूरत-ए-हाल बेहतर बनाई जाएगी। जबकि आरपीओ बहावलपुर की ज़ेर सदारत तीनों अजला के डीपीओस का अहम इजलास हुआ। ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए डीपीओस को एक्साइज डिपार्टमेंट से मीटिंग्स की हिदायत। आरपीओ का कहना था रजिस्टर्ड व्हीकल्स का डाटा हासिल करें, मालिकान के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सफाई सूरत हाल की इंस्पेक्शन की। सफाई अमले की हाजिरी चेक, फील्ड में मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत की। उधर डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस फिक्सेशन कमेटी लोधरा का इजलास हुआ। इजलास में अशय खुरनोश की कीमतों का असर नो जायजा लिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था कीमतें कम होने का रिलीफ अवाम को जरूर पहुंचाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी के बाद डेरा गाजी खान के शहरियों के लिए खुशखबरी। सेक्रेटरी आरटीए की जानिब से ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुख्तलिफ रूट्स पर नए किरायों का इतलाक आज से नाफिजुल अमल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात डेरा गाजी खान में भी सामने आना शुरू हो गए। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5 से 10% तक कमी कर दी गई है। नोटिफिकेशन के तहत मुख्तलिफ रूट्स पर नए किरायों का इतलाक आज से नाफिजुल अमल हो गया। डेरा गाजी खान से कराची नॉन एसी बस का किराया 2300 रुपए से कम करके 2200 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। हम ये कहते हैं गरीबों के साथ हेल्प हो रही है थोड़ी बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह मजीद भी हेल्प करो और इजाफा भी हो रहा है। अल्लाह पाक दोनों सलामत रखे, अल्लाह कामयाब करे दोनों। जबकि डेरा गाजी खान से रावलपिंडी एसी टाइम बस का किराया 2400 रुपए से कम करके 2300 रुपए कर दिया गया है। किरायों में कमी के हवाले से ट्रांसपोर्टर्स का कहना था इंतजामिया की जानिब से आज ही नोटिफिकेशन मौसूल हुआ, जिसके बाद किरायों में कमी करके किरायानामा भी आवेजा कर दिया गया। आज पहले 2300 रुपए किराया था, अब 100 रुपए कम हो गया, अब 2200 रुपए किराया कराची का नॉन एसी गाड़ी का, और एसी है उनका पहले 3300 था, अब 3200 हो गया। किरायों में कमी को शहरियों ने खुशाइन करार दिया और हुकूमत से मजीद रिलीफ की उम्मीद भी वाबस्ता कर ली। शहरियों ने आरटीए और जिले इंतजामिया से बस अड्डों पर चेकिंग के निजाम को मजीद मुअस्सर बनाने का मुतालबा भी कर दिया ताकि अवाम को हकीकी रिलीफ मिलता रहे। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। बहावलपुर में लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मियां अहमद नदीम अरशद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार आमद। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जुबैर शहजाद कयानी और सदर बार मलिक आमिर चन्नड़ के हमरा सोलर पैनल्स और ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। कहा मंसूबे अदालतों में वकला के केसेस की तैयारी के हवाले से सूदमंद साबित होंगे। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मियां अहमद नदीम अरशद ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार बहावलपुर का दौरा किया, जहां डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जुबैर शहजाद कयानी और सदर बार मलक आमिर चन्नड़ के हमरा सोलर पैनल्स और ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। इस मौका पर वकला से खिताब में कहा मंसूबे अदालतों में वकला के केसेस की तैयारी के हवाले से सूदमंद साबित होंगे। तो मेरे लिए तो इसलिए इस बार की बहुत ज्यादा अहमियत है और बार के जुमला मेंबरान मेरे लिए काबिल एहतराम है। अभी जैसे डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने जिक्र किया ओल्ड केसेस और मुकदमात के हवाले से, तो चूंकि एक मीडिया का भी प्रेशर है हम पर। सदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार मलक आमिर चन्नड़ ने वकला के लिए ई लाइब्रेरी के फवायद बताते हुए कहा ई लाइब्रेरी से वकला मुल्क में नए बनने वाले कवानीन, आइन में तरामीम समेत दुनिया भर के कवानीन का इल्म एक क्लिक से हासिल कर सकेंगे। जी ई लाइब्रेरी हमारी तकनीकी लिहाज से जो दुनिया वेल इक्विप्ड हो रही, जो ग्लोबल विलेज बन रही, उस कंसेप्चुअल थीम को लेकर चल रही। ये मंसूबा बेसिकली हमारी चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट मैडम नीलम साहिबा का है और उनका ये है कि बार को इक्विप्ड करें और हमारे वकला को एक्सेस दें। वकला ने कहा डिजिटल दुनिया से टच में रहने के लिए सोलर पैनल्स के साथ ई लाइब्रेरी शानदार मंसूबे हैं। ई लाइब्रेरी से मालूमात मिलेंगी और बिजली की बिला तातुल सप्लाई भी जारी रहेगी। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। एहलियाने सरगोदा के लिए बड़ी खुशखबरी, दिल के मरीजों के इलाज का ख्वाब अब हकीकत बनने के करीब। कमिश्नर सरगोदा शौकत अली के मुताबिक नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को रवां माह के आखिर तक मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा।
गोदा में सेहत के शोबे से बड़ी खबर। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का तामीराती काम मुकम्मल। फिनिशिंग और जदीद तिब्बी आलात की तनसीब आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट मुकम्मल फाल होने से न सिर्फ सरगोदा बल्कि खुशाब, मियांवाली, झंग और दीगर अजला के दिल के मरीजों को भी जदीद इलाज की सहूलियात मुयस्सर आएंगी और उन्हें लाहौर या दीगर बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। कमिश्नर सरगोदा शौकत अली का कहना है कि इंस्टीट्यूट में ओपीडी, इमरजेंसी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी समेत जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी, जबकि माहिर डॉक्टरों और तरबियत याफ्ता अमले की तैनाती का अमल भी जारी है। जिलाई इंतजामिया के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मंसूबे को जल्द अवाम के लिए खोला जा रहा है ताकि दिल के मरीजों को बरवक्त और मयारी इलाज मुयस्सर आ सके। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तकमील सरगोदा के लिए शोबे सेहत में एक संगे मील साबित होगी। ये इदारा हजारों जाने बचाने में अहम किरदार अदा करेगा। कैमरामैन अली रजा के साथ शेख उस्मान, रोही, सरगोदा। रहीम यार खान के अब्बासिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में अल फरीद क्रिकेट टूर्नामेंट की गहमा गहमी जारी। 25 रोजा इवेंट में मुल्क भर से 39 टीमें शरीक हैं। टूर्नामेंट के 14वें रोज अमानगढ़ और अफान क्रिकेट क्लब के दरमियान दिलचस्प मैच खेला गया, जो अमानगढ़ क्रिकेट क्लब ने 8 रन से जीत लिया। शायकीन क्रिकेट मेयारी खेल और शानदार परफॉर्मेंस से लुत्फानंदोज हुए। रहीमिया खान के अब्बासिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में क्रिकेट मेला जारी। अल्फ्रीद क्रिकेट टूर्नामेंट में शायकीन को 14वें रोज सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिला, जहां अमानगढ़ क्रिकेट क्लब ने अफान क्रिकेट क्लब को 8 रन से शिकस्त दे दी। बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है और हम भी खुद मुल्तान से खेलने आए हैं और यहाँ पे अच्छी इन्वायरमेंट मिली हुई है। ग्राउंड भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं पीछे। ऐसे टूर्नामेंट हुकूमती सतह पे और क्लब लेवल सतह पे होने चाहिए। देखें आप ग्राउंड में कितने बच्चे हैं। पहले बॉलिंग का फैसला किया। अमानगढ़ क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 180 रन स्कोर किए। शाहिद ने 42 गेंदों पर शानदार 59 रन बनाए। हदफ के ताक़ब में अफान क्रिकेट क्लब 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 172 रन पर 172 रन ही बना सकी। शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी पर शाहिद को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। शायकीन क्रिकेट ने दोनों टीमों की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर खुलकर दाद दी। बहुत इंजॉय करें, दोनों टीमें बहुत ज़बरदस्त हैं, अच्छे छक्के चौके लग रहे हैं। तो होपफुल हमारा भी सेकंड मैच है, तो इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट देखने को आप लोगों को भी मिलेगी और हमें भी मिल रही है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम, मुसलसल 14 दिन से ये टूर्नामेंट चल रहा है। रोज हम देख रहे हैं इधर, बहुत अच्छा इंजॉयमेंट, ग्राउंड भी बहुत अच्छा है, लड़के भी बहुत अच्छे हैं। अल्फ्रीद क्रिकेट टूर्नामेंट उभरते हुए और प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए सलाहियतों के इजहार का बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिससे खिते में क्रिकेट के फरोग की नई राहें हमवार हो रही हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। रहीम यार खान में खेलों के फरोग के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। पंजाब हुकूमत ने तहसील सादिकाबाद में 2 नए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की मंजूरी दे दी। संजरपुर में 57 मिलियन और अहमदपुर लमा में 69 मिलियन रुपए से जदीद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तामीर किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए तहसील सादिकाबाद में 2 नए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की मंजूरी दे दी, जबकि इन मंसूबों के लिए बाकायदा बजट भी जारी कर दिया गया है। तहसील सादिकाबाद के इलाके संजरपुर में 57 मिलियन रुपए की लागत से जदीद सहूलियात से आरास्ता स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा, जबकि अहमदपुर लमा में 69 मिलियन रुपए की लागत से एक और जदीद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कायम किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर शाहिद हमीद ने इस मौका पर बताया कि नए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस में मुख्तलिफ खेलों के लिए मयारी सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि नौजवान अपनी सलाहियतों को निखार सकें। शाहिद हमीद का मजीद कहना था कि इन 2 नए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की तामीर के बाद जिला रहीम यार खान में सरकारी स्पोर्ट्स ग्राउंड्स की मजमूई तादाद 25 हो जाएगी। 19 फैसिलिटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में सब स्पोर्ट्स सहूलियात मौजूद हैं और वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक खेलता पंजाब के सिलसिले में हमारे 2 प्रोजेक्ट जो हैं तहसील स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स अभी नए बनने जा रहे हैं तहसील सादिकाबाद में। एक है अहमदपुर लम्मा में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और एक संजयपुर में है। ये इसके ऊपर बहुत जल्द इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो जाएगा। इलाका मकीनों और खेलों से वाबस्ता हलकों ने उम्मीद जाहिर की है कि इन मंसूबों से न सिर्फ मकामी सतह पर खेलों को फरोग मिलेगा, बल्कि जिला रहीम यार खान से कौमी सतह के खिलाड़ी भी सामने आएंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मैक्लोडगंज की गल्ला मंडी में दिलचस्प और अनोखे मुकाबले का इनेकाद किया गया। बोरी दौड़ में पल्लेदारों ने अपनी जिस्मानी ताकत और महारत का शानदार मुजाहिरा किया।
मैकलोड गंज की गल्ला मंडी में दिलचस्प मुकाबला सजाया गया। इस अनोखे मुकाबले में नौजवानों ने 80 किलो वजनी बोरी कंधों पर उठाकर 200 मीटर का फासला तय किया। मुकाबले में मकामी गल्ला मंडी समेत भावलनगर, दीपालपुर, हवेली, लखा और उकाड़ा से आए पल्लेदारों ने भरपूर हिस्सा लिया। सदर गल्ला मंडी चौधरी इश्तियाक अहमद गुज्जर और मरकजी सदर अंजुमन ताजरान ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। दीपालपुर के मुस्लिम शेख ने पहली पोजीशन हासिल करके 20,000 रुपए नकद इनाम अपने नाम किया। मैकलोडगंज के मोहम्मद महमूद को दूसरी पोजीशन मिलने पर 10,000 रुपए नकद इनाम दिया गया। बोरी दौड़ देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की। शहरियों का कहना था कि ऐसे सेहतमंद खेलों के मुकाबले जरूर होने चाहिए। इससे न सिर्फ जिस्मानी सेहत बेहतर होती है बल्कि नौजवान नस्ल को नशे जैसी लाना से बचाने में भी मदद मिलती है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद ताहिर रजा, रोही, मैकलोडगंज।